डियर स्टूडेंट्स, तो कल हमने रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में पढ़ा था। तो उसमें गेनिंग रेशियो हमने पढ़ा था। तो गेनिंग रेशियो में मैंने समझाया था कि 3 तरह के केस हो सकते हैं। पहला ये कि अगर ओल्ड पार्टनर के सेम रेशियो में रखेगा तो उस टाइम हमें किस तरह सोल्व करना है। दूसरा, अगर स्पेसिफिक रेशियो में, अगर हमें क्वेश्चन में कहा हो स्पेसिफिक रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो किस तरह करना है, वो भी मैंने 1-2 एग्जांपल की देकर आपको समझाया। थर्ड, मैंने ये कहा था कि अगर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका जितना भी शेयर बनता है, अगर वो एक पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो उसको बेनिफिट कितना होगा और गेनिंग रेशियो किस तरह होगा, मैंने एग्जांपल देकर आपको समझाया था। तो उसके बाद हम ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ेंगे। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एक बहुत ज़रूरी है। हमने अभी गेनिंग रेशियो पढ़ा, तो गेनिंग रेशियो का मेन पढ़ने का मकसद क्या है कि गुडविल, अब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसने अभी तक बिजनेस में 2-3 साल जितना भी टाइम लगाया है, उसने इतना मेहनत किया है, तो उसका बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो उसमें एक होता है कंटिन्यू पार्टनर, दूसरा होता है रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर वो होता है जो बिजनेस को छोड़कर जा रहा है। कंटिन्यू पार्टनर वो है जो बिजनेस को अभी भी कंटिन्यूस चलाता है। तो रिटायरिंग पार्टनर ने अभी तक जितना भी वक्त लगाया तो उसको बेनिफिट मिलने के लिए कंटिन्यू पार्टनर का जो कैपिटल से हम डिबिट करता है, तो मैं उसको आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो गेनिंग रेशियो का मेन पढ़ने का हमें फायदा क्या होता है कि गुडविल में हमें एडजस्टमेंट करने में हमें हेल्प मदद करता है। तो गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल पढ़ाने से पहले मैं गुडविल का मीनिंग बताना चाहता हूं। गुडविल किसको कहते हैं? इट इज द मॉनिटरी वैल्यू। ये एक क्या है? मॉनिटरी वैल्यू है ऑफ दैट इनविजिबल पावर, जो हमें नजर नहीं आता, वो पावर जो हमें नजर नहीं, ऑफ द बिजनेस का वो इनविजिबल पावर जो कस्टमर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। विच अट्रैक्ट्स द कस्टमर को उस बिजनेस की तरफ, उसकी प्रोडक्ट की तरफ माइल करता है। तो ये है गुडविल का मीनिंग। अब ये ओरिजिन गुडविल कहां से निकला? गुडविल ओरिजिनेट्स, ये कहां से निकला? विद द कस्टमर्स कॉन्फिडेंस इन द पार्टनरशिप फिल्म। जो पार्टनरशिप फिल्म प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट को देखकर कस्टमर को क्या आता है? कॉन्फिडेंस आता है कि ये प्रोडक्ट जो बना रहा है, जो पार्टनरशिप बना रहा है, उसमें उसको कॉन्फिडेंस आता है कि इसका क्वालिटी अच्छा है, इसका प्राइस भी ठीक है। तो उस टाइम वो क्या हो जाता है? उसमें कॉन्फिडेंस आता है। तो दूसरा, इट इनेबल्स द फर्म टू अर्न मोर प्रॉफिट देन अदर फर्म्स। जो दूसरे फर्म्स है उससे वो ज्यादा अर्न करता है। मिसाल मान लो ABC प्रोडक्ट हो, ए का सालाना 2 लाख का टर्नओवर हो, तो B का 5 लाख हो, जो 3 लाख का जो ज्यादा आ रहा है वो किस वजह से? वो गुडविल की वजह से। और तीसरा, द एक्सिस जो ज्यादा आता है, सुपर एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, एक हो गया एक्सिस, सुपर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉफिट अर्न्ड इज टर्म्ड एज गुडविल। इसी को क्या बोलते हैं? जो एक्सिस अर्न करता है उसी को हम क्या बोलेंगे? गुडविल। तो पहले हमने अभी मीनिंग ऑफ गुडविल और ओरिजिन ऑफ गुडविल पढ़ा था। अब हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुडविल, तो उसमें मैंने कुछ पॉइंट यहां लिखा है, आप देखिए। सबसे पहले, इट इज एन इनटेंजिबल एसेट। तो हमें पता है एसेट 2 टाइप का होता है, टेंजिबल और इनटेंजिबल। इनटेंजिबल वो जिसको हम हाथ नहीं लगा सकते, टेंजिबल जिसको हम टच कर सकते। तो वो गुडविल क्या है? इनटेंजिबल एसेट है। यानी क्या है ये? इनटेंजिबल एसेट हैविंग ए डिफिनिट वैल्यू। इसका अपना एक वैल्यू होता है। सेकंड, इट इज इंजॉयड बाय प्रॉफिटेबल फिल्म्स। जो फिल्म्स प्रॉफिट कमाता है वही इंजॉय इसका कर सकते हैं, प्रॉफिटेबल फिल्म्स। थर्ड में आप देखिए, इट हेल्प्स इन अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। गुडविल हमें क्या हेल्प करता है? हम ज्यादा एक्सिस प्रॉफिट कमा सकते हैं, अर्निंग मोर प्रॉफिट्स। जो दूसरे फिल्म से जिसका गुडविल ज्यादा हो वो ज्यादा प्रॉफिट कमा सकता है। फोर्थ, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। ये क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स है। ये कस्टमर को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, और वो प्रोडक्ट खरीदने की तरफ
माइल करता है। इट इज इन अट्रैक्टिव फोर्स विच ब्रिंग्स इन द कस्टमर, जो कस्टमर को उस फिल्म की तरफ लाता है। ये हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ, इट डिस्टिंग्विश, ये अलग करता है ओल्ड एंड वेल एस्टेब्लिश्ड बिजनेस। जो कोई बिजनेस पुराना हो और जिसने अच्छा काम किया हो, जिसको काफी टाइम हो बिजनेस में, वो और न्यू बिजनेस में ये क्या करता है, डिस्टिंग्विश करता है। इट डिस्टिंग्विश, सबसे जरूरी क्या है, डिस्टिंग्विश करता है, अलग करता है। कौन सा वाला, जो ओल्ड और वेल, जिसने बहुत मेहनत किया हो, वो और जो एक नया बिजनेस शुरू कर रहा हो। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक हैं किसके, गुडविल के। इसके बाद आप देखिए कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गुडविल पर फर्क पड़ता है। तो वो क्या क्या पॉइंट है। पहला है फेवरेबल लोकेशन। लोकेशन की वजह से भी गुडविल पर बहुत फर्क पड़ता है। एक दूर जगह पर हो, एक मेन सिटी में हो, तो उसकी वजह से गुडविल पर फर्क पड़ता है। जो मेन जगह पर हो उसका गुडविल ज्यादा होगा। इसी तरह इफिशिएंट मैनेजमेंट, अगर मैनेजमेंट जो काम करने वाले हैं वो इफिशिएंट हो, उसके मुलाजिम, उसके मैनेजर, उसके मैनेजमेंट, तो उसके वजह से उसका गुडविल ज्यादा हो सकता है। तीसरा, नेचर ऑफ द बिजनेस, बिजनेस का नेचर का भी फर्क पड़ता है। मान लो एक प्रोडक्ट हो जिसका मोनोपोली हो, तो उसका गुडविल क्या होगा, ज्यादा होगा। इसी तरह क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट के क्वालिटी पर भी फर्क पड़ेगा। अगर क्वालिटी अच्छा हो तो उसका गुडविल क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर किसी प्रोडक्ट का क्वालिटी इतना अच्छा ना हो तो उससे भी गुडविल पर फर्क पड़ेगा। फिफ्थ है लाइसेंस। अगर लाइसेंस होगा किसी को कुछ प्रोडक्ट बनाने का, तो उसका गुडविल क्या होगा, ज्यादा होगा। और प्रोडक्ट प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग हम बोलेंगे, अगर एक प्रोडक्ट हो, वो क्वालिटी भी उसका ठीक ठाक हो और उसका रीजनेबल प्राइस हो। एक तो क्या हो, क्वालिटी उसका ठीक ठाक हो, गुड क्वालिटी। दूसरा, उसका रीजनेबल प्राइस हो, रीजनेबल प्राइस, तो उसकी वजह से भी गुडविल पर फर्क पड़ेगा, उसका गुडविल क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से गुडविल पर फर्क पड़ता है। तो फिफ्थ मैंने यहाँ इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल यानी सिग्निफिकेंस ऑफ गुडविल के बारे में मैंने एक लिखा है। तो आप यहाँ देखिए गुडविल कितना इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पता चलेगा। इफ कैपिटल इज लॉस्ट, अगर हमारा कैपिटल लॉस्ट होगा तो नथिंग इज लॉस्ट। तो यहाँ क्या लिखा है, इतना हमारा नुकसान नहीं है। इफ कस्टमर्स आर लॉस्ट, अगर कस्टमर हमारा प्रोडक्ट खरीदने से दूर चला गया तो समथिंग इज लॉस्ट, कुछ हमें नुकसान हो गया। इफ गुडविल इज लॉस्ट, अगर हमारा गुडविल लॉस्ट हो गया तो एवरीथिंग इज लॉस्ट। यहां से हमें पता चलता है कि गुडविल कितना इंपॉर्टेंट है। तो आप यहां देखिए, इफ ए कैपिटल इज लॉस्ट नथिंग इज लॉस्ट। इफ कस्टमर्स आर लॉस्ट समथिंग इज लॉस्ट। इफ गुडविल इज लॉस्ट एवरीथिंग इज लॉस्ट। अब इसके बाद हम आपने एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा है कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसमें हमें गुडविल का वैल्यू निकालना है। उसमें आपको सिंपल कुछ मेथड्स है वो याद रखना है। उसमें एक मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो मैं आपको सिर्फ यहां नाम बताऊंगा। एक है एवरेज प्रॉफिट मेथड्स। उसमें क्या करते हैं, कुछ सालों का हम एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं, तो जो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा होता है वहां से हम गुडविल का वैल्यू निकालते हैं। दूसरा सुपर प्रॉफिट मेथड, ये आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर में पढ़ा होगा आपने। तीसरा कैपिटलाइजेशन मेथड, ये वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपको निकालना है गुडविल का वैल्यू। तो ये 3 मेथड तो आपने पहले से पढ़ा होगा। तो अभी हमने मीनिंग, ओरिजिनेट, कैरेक्टरिस्टिक, फैक्टर्स और लास्ट में इंपॉर्टेंस ऑफ गुडविल,
और वैल्यूएशन को गुडविल का मेथड समझाया था। तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, तो वो मैं समझाता हूं। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गुडविल का सिंपल दो मेथड है, हमें दो टाइप का हो सकता है। एक, अगर गुडविल इज नॉट appearing in the books, अगर गुडविल बुक्स में अपेयर ना हो, यानी बैलेंस शीट में गुडविल वहां नहीं लिखा हो। दूसरा, गुडविल इज appearing इन द बुक्स, अगर बुक्स में इसका अपियर हो। मान लो गुडविल क्या है, गुडविल एसेट है, अगर बैलेंस शीट में शो हो कि गुडविल का इतना इतना वैल्यू है, तो हमें उस टाइम अकाउंटिंग को किस तरह हम ट्रीटमेंट करना है। तो दो ऑप्शन हमें याद रखना है, अगर बुक में गुडविल का वैल्यू नहीं दिया हो या गुडविल का वैल्यू दिया हो, तो जो सेल्फ जनरेटेड गुडविल होता है वो हमें बैलेंस शीट में शो नहीं करना है। गुडविल उस टाइम हमें शो करना है जब हम गुडविल परचेज करेंगे। तो मैं पहला केस समझाता हूं, व्हेन गुडविल इज नॉट अपेयरिंग इन द बुक, तो उस टाइम हमें किस तरह अकाउंटिंग का बनाना है। तो आप देखिए व्हेन, पहला केस, गुडविल इज नॉट appearing in the books, अगर बुक्स में गुडविल अपेयर नहीं हो रहा, तो हमें क्या किस तरह ट्रीटमेंट करना है। तो हमें पता है गुडविल क्या है, एसेट है। तो एसेट किस साइड लिखते हैं, जब हम एसेट परचेज करते हैं तो हम डेबिट साइड लिखते हैं। इसी तरह जब कैपिटल हो, कैपिटल हमें बढ़ाना हो, तो हम क्या करते हैं, कैपिटल का लायबिलिटी से तो डेबिट साइड डिक्रीज, क्रेडिट साइड क्या हो जाता है, इंक्रीज। तो रिटायरिंग पार्टनर जो होता है उसको बेनिफिट देने के लिए वो क्या करते हैं, हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। और जो कंटिन्यू पार्टनर्स है उसको उसका बेनिफिट हमेशा रहेगा, तो उसके लिए उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो हम इस तरह लिखेंगे, कंटिन्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। फिर जो पार्टनर बिजनेस को छोड़ रहा है उसको क्या बोलते हैं, रिटायरिंग पार्टनर। रिटायरिंग पार्टनर्स, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये क्या होगा, क्रेडिट होगा। अब आप देखिए यहां जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको बेनिफिट देगा, जो गुडविल में शेयर होता है उसको, जो कंटिन्यू पार्टनर का गेनिंग रेशियो में, उसको उसके अकाउंट में हम देंगे। तो यहां लिखेंगे बीइंग रिटायरिंग पार्टनर, रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल, शेयर ऑफ गुडविल, जो रिटायरिंग पार्टनर उसका शेयर क्या करेंगे, डिबिट करेंगे। डिबिटेड टू, किसको डिबिटेड करेंगे, कंटिन्यू पार्टनर। किस में करेंगे, गेनिंग रेशियो में, इन देयर गेनिंग रेशियो। तो इसमें एक ही एंट्री करने से चलेंगे। तो कंटिन्यू पार्टनर्स को हम डिबिट करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर्स को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। मैं एक एग्जांपल देकर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। तो मैं एक एग्जांपल देकर आपको समझाता हूं कि
अभी वाला जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है, मान लो हमारे पास पार्टनर्स 3 थे और मान लो X Y Z 3 पार्टनर, उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो ओल्ड था, प्रॉफिट हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, मान लो 2:1 था, 2:1। अब न्यू जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है, अगर मान लो इसमें Y रिटायरमेंट ले रहा है, Y क्या कर रहा है, बिजनेस को छोड़ रहा है, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मान लो अगर हमारे पास 3:2 हो, इन दोनों में कितना हो, 3:2, 3 Y का तो शेयर नहीं है, 3:2। तो पहले हमें सबसे पहले क्या निकला है, गेनिंग रेशियो निकालना है। यहाँ गेन लिखना है, कितना गेन हुआ, तो ये सिंपल है। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ज्यादा है, यहाँ कितना है 3/5, टोटल कितना है 5 पार्ट में, माइनस पहले कितना था 2/5, ये किसके बराबर हो गया 1/5, 1/5 टाइम्स इसको प्रॉफिट हो गया। तो Y तो बिजनेस को से रिटायरमेंट ले रहा है, तो उसको हम माइनस में लिखेंगे, कितना -2/5, यानी ये सेक्रीफाइस कर रहा है। तो Z का आप देखिए, Z का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग कितना है 2/5, माइनस पहले का कितना था 1/5, उसका भी कितना आ रहा है 1/5। तो क्वेश्चन में ये भी दिया है कि गुडविल वैल्यूड एट द रेट ऑफ 10,000, कितना है गुडविल वैल्यूड, क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है गुडविल का वैल्यू कितना दिया है 10,000। तो अब हम इसका किस तरह ट्रीटमेंट करेंगे, तो यहां हमने निकाला कि X को और Z को 1/5, 1:1, गेनिंग रेशियो सेम है दोनों का, 1:1, दोनों में इक्वल हो रहा है गेनिंग रेशियो को तो हम निकालते समय गेन देखते हैं, दोनों ने कितना गेन किया है, तो वहां से हमें 1:1, तो गेनिंग रेशियो कितना आया 1/5, ये किसके बराबर है 1:1। अब हम इसको किस तरह लिखेंगे, अब देखिए Y ने बिजनेस छोड़ा है, तो Y को उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, उसको शेयर के हिसाब से। अगर गुडविल 10,000 हो, उसका शेयर कितना बनता है, हम यहां देखेंगे, उसका कितना बनता है 4,000, उसका कितना वैल्यू ऑफ शेयर बनता है 4,000, क्योंकि टोटल कितना था हमारे पास 10,000 था, 10,000 में उसका कितना हो गया 4,000। अब ये जो 4,000 है ये किससे लेंगे, X और Z से। तो अब मैंने पहले बताया था, तो जो देने वाला है कंटिन्यू पार्टनर से वो क्या होगा डिबिटेड होगा, तो यहां लिखेंगे X कैपिटल अकाउंट डिबिटेड कितना होगा 2,000, क्योंकि X और Z को बराबर देना है, Z कैपिटल अकाउंट ये भी डिबिट कितना होगा 2,000। तो यहां लिखेंगे Y जो रिटायरिंग पार्टनर है, Y कैपिटल अकाउंट कितना है, उसको बेनिफिट होगा 4,000 का। तो ये सिंपल सा एक केस है, मैंने आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझाया। तो दूसरा केस क्या है, व्हेन गुडविल इज अपीयर इन द बुक्स। अब बैलेंस शीट में अगर गुडविल का वैल्यू शो हो रहा होगा, तो पहले मिशन ये है, गुडविल क्या है एसेट है मान, तो यहाँ मान लो गुडविल का वैल्यू कुछ दिया हो, मान लो 10,000, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका रिटर्न ऑफ, इसको पार्टनर्स में हमें डिबिट करना है। तो उसका हमें 2 बार एंट्री करना है, पहले जो बुक में गिवन है उसका रिटर्न ऑफ करना है, उसको खत्म करना है। उसके बाद जो नया गुड वैल्यूएशन जो हम निकालेंगे, तो वो पार्टनर्स जो कंटिन्यू पार्टनर्स और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स, जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर छोड़ रहा है उसको बेनिफिट देना है थ्रू कंटिन्यू पार्टनर्स। तो उसका 2 बार एंट्री होगा। पहला तो क्या होगा,
मान लो 3 पार्टनर होगा तो ए बी सी, तो उन तीनों का क्या होगा, गुडविल क्या हमारा एसेट है, अब हमें खत्म करना है तो उसको क्रेडिट करना है, तो यहां लिखना है टू गुडविल अकाउंट। तो यहां हम लिखेंगे अगर मान लो 3 पार्टनर हो, एस कैपिटल अकाउंट ये डिबिट करना है, इसी तरह 20 कैपिटल अकाउंट डिबिट, सीज कैपिटल अकाउंट। उसके बाद हमें क्या करना है, यहां लिखेंगे बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ, क्या करना है, बीइंग जो गुडविल पहले का है उसको क्या करना है, हमें खत्म करना है, रिटर्न ऑफ इन देयर ओल्ड रेशियो, पार्टनर का जो ओल्ड रेशियो था उसी में इन देयर ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, दूसरा एंट्री, अब मान लो सी रिटायर कर बिजनेस से और ए और बी से हमें दोबारा डिबिट करना है। मान लो अगर 10,000, ये तो बुक वाला है, पहले बुक वाला हमें खत्म करना है ओल्ड रेशियो में, उसके बाद जो नया बनता है उसको हमें, अगर सी बिजनेस से रिटायर ले रहा है तो ए और बी को डिबिट करना है, सी को हमें क्या करना है, क्रेडिट करना है। तो इस तरह सेकंड एंट्री क्या होगा, एस कैपिटल अकाउंट डिबिटेड, फिर दूसरा 20 कैपिटल अकाउंट डिबिटेड, थर्ड जो पार्टनर रिटायरिंग पार्टनर सीज कैपिटल अकाउंट हमें क्रेडिट करना है। तो इस तरह एंट्री 2 होगा। मैं एग्जांपल एक छोटा सा देकर आपको अच्छी तरह से समझाऊंगा। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। अगर गुडविल बुक में अपेयर हो तो इस तरह होता है, एसेट्स है 10,000, उसके बाद अगर हम गुडविल क्वेश्चन में दिया हो 25,000, पहले हम बुक वाला रिटर्न ऑफ करेंगे। तो यहाँ बुक में दिया होगा ओल्ड पार्टनर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू, तो हमें गेन हम निकाल सकते हैं। ए को यहाँ 2/10, बी रिटायरमेंट ले रहा है, सी को 1/10। तो हम पहला एंट्री रिटर्न ऑफ 10,000 को करेंगे, तो उसमें एक अपना शेयर ओल्ड रेशियो में 4,4,3,3, 4 टाइम्स 4,000 3,000 3,000, यानी 10,000 इस तरह डिस्ट्रीब्यूट होगा। बीइंग ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ अमंग ऑल पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो, जो इनका ओल्ड रेशियो है उसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। सेकंड एंट्री में हमें क्या करना है, गेनिंग ए और सी जो कंटिन्यू पार्टनर है, ए और सी, और बी क्या है, रिटायरमेंट है, बी को कितना लॉस हो रहा है 3/10। तो हम इसमें से निकालेंगे टोटल वैल्यू कितना है 25,000, तो बी का शेयर कितना बनता है 7,500। तो ए और सी को गेनिंग रेशियो, ए को 2 टाइम्स, ए को 1, 2:1, तो 5,000 ए को डिबिट होगा, सी के कैपिटल अकाउंट से 2,500 होगा। तो कल में और 1-2 एग्जांपल जिसमें सारा होगा गुडविल रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो मैं 1-2 एग्जांपल एनसीईआरटी बुक्स लाऊंगा ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। थैंक यू।